हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। जैसे कि कल बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चैप्टर 5, 6, 7, 8, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सबसे पहले उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी वर्ड से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी लगातार। तो यहाँ इस ग्राफ में देख करके हम पता करेंगे क्या ये ग्राफ कंटिन्यू लग रहा है। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें ग्राफ को, तो अगर यहाँ से पेन हम रखते हैं और पेन को खींचते हुए यहाँ तक लाएं, स्केचिंग किए, लेकिन जब हमें फिर से आगे ड्रॉ करना है तो पेन को यहाँ से उठाना पड़ रहा है, यानी कि ब्रेक हो गया, यहाँ कंटिन्यूटी हमारा ब्रेक हो गया। फिर जब हम इसे जीरो, मतलब x का वैल्यू जहाँ जीरो है उस जगह से आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ से डिस्प्लेस करके और पॉइंट 2 पे लाना पड़ेगा और 2 से आगे की तरफ हम फिर से स्केचिंग करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे आगे तरफ। तो यहाँ हमें ग्राफ ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई हमारी। पहले यहाँ से ड्रॉ किए, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन उसके आगे जब ड्रॉ करना है तो फिर से पेन हमें उठाना पड़ रहा है और पॉइंट 2 से ड्रॉ करना पड़ रहा है फिर। तो इसी को बोलते हैं कि कंटिन्यूटी हमारा ब्रेक हो रहा है यहाँ। तो कंटिन्यूटी मतलब ग्राफ को जब एक बार आप ड्रॉ करो तो कंटिन्यूअस रहे, वो कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी क्यों जरूरी है पढ़ना? तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आगे ये थ्योरम भी है कि जो अगर डिफरेंशिएबिलिटी को शो करता है वो कंटिन्यूटी को भी शो करेगा, ये फिक्स है। लेकिन जो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है वो डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूटी को शो करेगा। ये आगे पढ़ना है, अभी हम स्टार्टिंग में ये जानेंगे। जैसे एफ एक्स दिया हो, एफ एक्स क्या हो सकता है? एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है जो एक्स के टर्म में है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं तब से ये सारी चीजें इक्वेशन में टर्म में पढ़ते आ रहे हैं। तो एफ एक्स कोई भी एक्स का टर्म हो सकता है, एक्स के टर्म में कोई भी अलजेब्रा हो सकता है, जैसे एक्स क्यूब या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब एक्स के टर्म में कोई भी इक्वेशन यहाँ हो सकता है। और इसी एफ एक्स को जो है, मतलब एक्स के जगह कोई भी वैल्यू डालेंगे। अब मान लो इसमें एक्स के जगह हम डाल देते हैं 1, तो एक्स की जगह 1 डालेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो यानी कि एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, एफ एक्स को वाई एक्सिस पे, और जो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू और एक्स के वैल्यू को हम जब पुट करेंगे तो फिर जो वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू आएगा उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो शो कर रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 1 है, यानी कि इस ग्राफ के अनुसार एफ एक्स का वैल्यू जब एक्स 0 रहेगा तो एफ एक्स का वैल्यू 1 रहेगा। तो वही यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0, 0 से छोटा या फिर 0 से छोटा यानी कि लेफ्ट साइड में, और या फिर 0 रहे। यहाँ पे ये जो डॉट है पूरी तरह से ब्लैक जब कर दिया जाए यानी कि उसमें 0 इंक्लूड हो रहा है, एक्स की वैल्यू जो है 0 इंक्लूड हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो एक्स जब 0 है तो हमारा वाई एक्सिस पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, लेकिन जब 0 से बड़ा अगर लेते हैं एक्स का वैल्यू तो क्या आएगा? 2 आएगा। 0 से बड़ा यानी कि आगे की तरफ, राइट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे हम, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे
तो 0 से बड़ा लेंगे, 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, 0 इसमें इंक्लूड था, यानी कि x इक्वल टू 0 पे हमारा 1 रहेगा, और जैसे ही 0 से आगे बढ़ेंगे x इक्वल टू 0.1, x इक्वल टू 0.12 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू शिफ्ट होकर के 2 पे आ गया, यानी कि fx की वैल्यू 2 हो गई यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वही वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझेंगे हम, वही वैल्यू x इक्वल टू 0 माइनस और x इक्वल टू 0 प्लस पे अगर रहता है तभी हमें बोलेंगे कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। x इक्वल टू 0 माइनस का मतलब कि x इक्वल टू माइनस 0.001 कुछ भी लिख सकते हैं, जो यानी कि 0 के करीब में लेकिन लेफ्ट साइड में, 0 के करीब में लेकिन लेफ्ट साइड। तो 0 के नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव नंबर, यानी कि 0.00 माइनस यहाँ शो कर सकते हैं। 1 तक आने में तो -1 तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 0 से लेफ्ट में बढ़ेंगे तो पहले अभी छोटा छोटा नंबर 0.11 माइनस करके, ठीक है, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे 0 से आगे की तरफ तो प्लस वाली वैल्यू, यानी कि प्लस 0.001, उसके बाद फिर प्लस का 1 तक जाने में बहुत बहुत ऐसे पॉइंट है दो रियल नंबर के बीच में, इन्फिनिटी तक रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में तो ऐसे बहुत सारे डेसिमल्स नंबर मिल जाएंगे, रियल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसके जस्ट बाद और इसके जस्ट पहले अगर x के जगह पे x का जो वैल्यू है 0 के, x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे जो fx का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू x इक्वल टू 0 माइनस का मतलब होगा कि थोड़ा सा उससे पहले रखेंगे अगर तब, या थोड़ा सा बाद में रखेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे है तो 1 आया, x इक्वल टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट लगाए तो भी 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जैसे ही 0 से आगे बढ़ रहा है तो क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसी की वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। हियर यहाँ लिख ले सकते हैं, हियर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। x इक्वल टू 0 क्यों लिखे, क्योंकि 0 से ही हमें डिसाइड करना है, जहां पे ब्रेकिंग हो रहा है उसी पॉइंट पर डिसाइड करते हैं, जहां ब्रेकिंग हो रहा है उसी पॉइंट पर डिसाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में क्या वो वैल्यू जितना है उतना ही 0 के राइट साइड में भी उतना ही है, तो नहीं, यहाँ तो 1 था लेफ्ट में और राइट में 2 हो जा रहा है 0 के राइट में, तो ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। पहले वाले एग्जांपल में जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस नहीं था, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? इसमें हमें ग्राफ जो दिख रहा है वो 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में एक ही पाथ पे, लेकिन बीच में 0 पे जो है डॉट नहीं है, ये इसको जो है थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा सा 0 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर डॉट रहता, ठीक है, यानी कि जो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू y इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ तो डॉट नहीं है, यहाँ खाली स्पेस है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू अलग है, fx का वैल्यू अलग है। तो fx इक्वल टू, fx हम बता चुके हैं कि क्या है, कोई भी फंक्शन x के टर्म में दिया हो, कोई भी फंक्शन x के टर्म में दिया हो उसे fx के टर्म में लिखते हैं यहाँ, ठीक है। और fx का वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है, 0 को छोड़ के उसके राइट में लेफ्ट में ले लो, fx का वैल्यू 1 है। लेकिन जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे fx का वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 0 पे fx का वैल्यू 2 है, तो 2 है यानी कि अब डिस्प्लेस हो गया। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें एक बार में
तो ड्रॉ नहीं होगा, फिर से हमें 0 पे जाना पड़ेगा, तब फिर ब्रेक हो करके शिफ्ट करके उसे और y इक्वल टू 1 पे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बीच में ब्रेकिंग हो रहा है कहाँ, तो जहाँ x इक्वल टू 0 है। पिछले वाले कंडीशन में क्या था कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और fx मतलब जो x इक्वल टू 0 है, देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और fx जो है, जो ही फंक्शन दिया रहेगा उसमें अगर x के जगह 0 डाल देंगे वो वैल्यू, और इसमें लिमिट x टेंड्स टू h, ठीक है, जीरो माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये fx। अभी 0 माइनस और 0 प्लस बताए थे क्या है, अगर f0 का वैल्यू जितना आ रहा है, फिर अगर x टेंड्स टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 0 से छोटा वैल्यू, उस जस्ट उसके पास का कोई छोटा वैल्यू लेंगे और 0 से जस्ट बाद का कोई छोटा वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हमारे 0 से राइट में है तो राइट हैंड लिमिट, और 0 नंबर लाइन पे 0 से राइट में प्लस साइन होता है, पॉजिटिव नंबर होता है तो उसके ऊपर प्लस लगाएंगे, और 0 से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होता है तो उसके ऊपर माइनस साइन लगाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू o माइनस fx इक्वल्स टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू o प्लस 0 प्लस है यहाँ, ठीक है, और ये fx इक्वल टू f0। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, यहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कब कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f0 का वैल्यू इक्वल आता है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ब्रेक हो रहा है, हमारा ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि कंटिन्यूअस किसे नहीं बोलेंगे, जिसका वैल्यू ग्राफ पे देख करके अगर ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया जाए अगर, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि अगर ग्राफ एक बार में दिख रहा हमें कि किसी फिक्स वैल्यू पे उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इक्वल वैल्यू आ रहा है fx का, और उस पॉइंट पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की इक्वली वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू और f इक्वल टू 0 पे f0 पे वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा है, तो वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू अलग है और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू अलग है, तो फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कंटिन्यूअस, तो दो एग्जांपल देखे थे, इन दोनों में किसी में भी कंटिन्यूअस नहीं दिखा, तो कंटिन्यूअस होता कब है, उसके लिए कैसा फंक्शन होता है, तो जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 इक्वल होगा, f0 का मतलब वहां पे कोई भी नंबर x इक्वल टू 0 ही नहीं, कुछ भी दे सकता है, x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये 0 सिर्फ लिए हैं क्योंकि इसमें आपके लिए एग्जाम्पल जो था उसमें 0 पे हमें कंटिन्यूअस बताना था। क्वेश्चन में भी देगा कि फंक्शन x इक्वल टू इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
अब यहाँ पे कंडीशन पढ़ेंगे कब जो है फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, किस स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूअस बता सकते हैं। सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन, एफ मतलब कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो एक्स के टर्म में या फिर अलग अलजेब्रिक टर्म में दिया जा सकता है। तो एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ। अब डोमेन क्या होता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है ना, एक्स एक्सिस के वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है ना, इसको हम रेंज बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का कितना रेंज आ सकता है, ठीक है। इस पे हम जो आई एक्सिस पे वैल्यू ऑब्टेन होता है वो रेंज होता है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑब्टेन होता है वो डोमेन होता है, ठीक है। द रेंज ऑफ एफ एक्स और ये रेंज डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू डोमेन और वाई का वैल्यू यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि सी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जो डोमेन है। डोमेन का मतलब ही वही होता है कि अगर फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में है तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा डोमेन हो जाएगा। तो सी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, अगर एफ एक्स देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अगर हमारा लिमिट लगाते हैं एफ एक्स पे एक्स इक्वल टू सी पे, ठीक है, और उस फंक्शन में एक्स के जगह सी पुट करते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू सी, फंक्शन में एक्स के जगह सी पुट करेंगे, वैल्यू जो फाइंड होगा, अगर लिमिट लगाने पे भी जो वैल्यू फाइंड होगा, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है तभी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। किस पॉइंट पे? तो x इक्वल टू सी पे बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि x का जो वैल्यू रखे हैं उसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ईच अदर, देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, जो अभी कुछ देर पहले हम लिख के बताए हुए थे कि इस लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि लिमिट चैप्टर भी पढ़ाना पड़ेगा या खुद से पढ़े हुए हैं पहले से, क्योंकि अगर लिमिट हर जगह यूज हो रहा है, लिमिट अगर समझ में नहीं आएगा लिमिट कैसे निकालेंगे तो इससे आप लोग ये चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिमिट कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि क्या लिमिट चैप्टर पढ़ाएं या फिर समझ आ रहा है ये। तो पहले इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे हम एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं उससे थोड़ा सा पॉइंट लेफ्ट साइड में, जैसे अगर मान लो सी के जगह 5 लिए हुए हैं तो 4.99, 4.98 ये क्या हो गया, यानी कि उस वैल्यू को अगर रखते हैं हम उसमें x के जगह पे तो भी हमारा वही वैल्यू आएगा एफ एक्स का जो f इक्वल टू मतलब f5 पे आ रहा है जो वैल्यू, x इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का, x इक्वल टू 5 पे जो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है और x इक्वल टू 4.99, 4.98 पे जो वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का, और फिर राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, यानी कि 5 के राइट साइड में, यानी कि उसमें और प्लस करेंगे। तो अगर x इक्वल टू 5.11, 5.12 पे जो वैल्यू फाइंड होगा एफ एक्स का, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट देन इक्वल टू ईच अदर, और फिर अगर वैल्यू एग्जिस्ट करते भी हैं और तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, देन उसे हम
उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू सॉरी c पे, x इक्वल टू c पे। c कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है जो कि x एक्सिस पे शो करेंगे। डोमेन समझ आ गया, रेंज समझ आ गया। फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस समझेंगे, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे इक्वल अगर होता है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमें लिमिट आना जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट्स के सहारे बता देंगे। लेकिन लिमिट एक स्पेशल चैप्टर अलग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रहा है लिमिट क्या होता है तो लिमिट के लिए कमेंट कीजिएगा, लिमिट का एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ कंटिन्यूटी का पहचान ही कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कि कैसे कंटिन्यूटी को पहचानेंगे, कंटिन्यूटी कैसे समझ में हमें आएगा। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ उस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चंस के हेल्प से कैसे सॉल्व करना है उसे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यूज पता चलेगा कि जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसका यूज कैसे करना है। अभी सिर्फ ये जानना है कि कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी है क्या रियल में, कंटिन्यूअस मतलब होता क्या है, कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है यहाँ। ठीक है, डिफिनीशन नहीं आने वाला है एग्जाम में, लेकिन ये समझने के लिए कि कुछ हमें समझ में आ जाए कि कंटिन्यूटी होता क्या है, इसके लिए बता रहे हैं। ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आपको डिफिनीशन रटना नहीं है, बस समझना है। A function is continuous at x equal to 0 if the function is defined at x equal to 0। एक फंक्शन को हम जब x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस बोलना होगा तो वो फंक्शन x पे, इसको कट करो तो, इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर करना सही रहेगा और एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल्स, हर एक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अटैच करने के बाद, मैच करने के बाद, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ हमारे एनसीईआरटी बुक से ही है, वो चाहे एग्जाम्पल से हो या फिर एक्सरसाइज से हो, लेकिन एनसीईआरटी से ही मैच है। और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमें ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील होगा और ये चैप्टर हमारे लिए पूरी तरह से कंप्लीट तब माना जाएगा जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तब। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे इसकी जस्ट बाद। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा कि कंटिन्यूटी कैसे समझेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन नहीं आने वाला एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए डिफिनीशन को देखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। यदि वो फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, डिफाइंड होने का मतलब कि उस फंक्शन का x इक्वल टू c पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इक्वल टू 0 इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन। एक तो पहला क्या बोला कि x इक्वल टू c पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ कि उसका fx का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए जब x इक्वल टू c रखे तब। दूसरा ये कि जितना वैल्यू आएगा उस फंक्शन का x इक्वल टू c पे वो किसके इक्वल होना चाहिए, उस फंक्शन के लिमिट पे होना चाहिए, जो x इक्वल टू c पे उसके लिमिट लगाने पे, ठीक है, जो वैल्यू आएगा फंक्शन का उतना ही के इक्वल उस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू c पे आना चाहिए। दोनों वैल्यू अगर इक्वल होता है उसके लिमिट का और उस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू c पे इक्वल होता है तभी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c, यदि c पे x इक्वल टू c पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम ये बोलेंगे वी से f इज कंटिन्यूअस एट c एंड c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ f इज नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ नॉट होगा, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c एंड c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f। ठीक है, f से हम फंक्शन ही बोले हैं, तो c इज
कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सी को जब कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सी को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे जब फंक्शन एक्स पे एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब। ठीक है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या बताए थे कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। फिर अगर डिफाइंड है तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे और डिफाइंड है या नहीं ये चेक करेंगे। तो डिफाइंड भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तभी पता चल जाएगा। अगर उसका कोई वैल्यू रियल नंबर में आता है तो यानी कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, और हमें चेक किस पॉइंट पे करना है, तो x इक्वल टू 1 पे करना है, यानी कि f1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो f1 फाइंड करने के लिए x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 3 5 हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद लिमिट भी फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन क्या था 2x प्लस 3, एफ एक्स की जगह 2x प्लस 3, यानी कि हमें इसमें भी x की जगह क्या डालना है, 1 डालना है। तो 2x प्लस 3 क्या आ गया, 5। लिमिट भी हमारा उसी फंक्शन के इक्वल आया। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे, यानी कि हमारा लिमिट इक्वल है और f1 भी इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1 इक्वल टू 5। ठीक है, और तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का। सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें एनसीईआरटी हमारा हेल्प कर सकता है, और 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। और अधिकतर मैक्सिमम हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे जो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ उसी क्वेश्चंस पे वर्क करना है जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये समझ आ गया कि फंक्शन को हमें चेक करना है, जो फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और कंटिन्यूटी चेक करना है हमें x इक्वल टू 1 पे। तो पहले f1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x की जगह 1 रखेंगे। अगर कोई डिफाइंड वैल्यू आता है, कोई रियल नंबर का वैल्यू आता है इस फंक्शन का, तो यानी कि हमारा x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड है और कोई फिक्स वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद यदि हमारा फंक्शन लिमिट ऑफ एफ एक्स और f1 भी हमारा इक्वल आने के बाद ये लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन दे रहा है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला बन जाता है, इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सारे फंक्शंस का ग्राफ भी आपको पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन में सब पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये रिक्वायर्ड अभी आपको नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन करोगे, मैथ्स तो आप लोग बेसिकली यही सोच के साथ लिए हो कि हाँ जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही की वजह से अगर आप पूरा नहीं किए हो, टाइम वेस्ट कर दिए हो, फिर भी अभी इसे थोड़ा इग्नोर करके स्किप करके चलते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिए कि कैसा ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस ही होता है, क्योंकि ये पूरा देख रहे हैं पूरा कैसे जा रहा है, ये कंटिन्यूअस ही होता है। ये किसी भी पॉइंट पर अगर लेते हैं तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू 0 पे यहाँ कंटिन्यूअस है, हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो यहाँ था x इक्वल टू 0। उसके बाद सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू हमारा 0 है, तो एफ 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x के जगह फंक्शन में x के जगह 0 डालेंगे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0 का स्क्वायर डालेंगे, इक्वल टू 0 आया, यानी कि हमारा लिमिट भी और f0 भी इक्वल आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, इसलिए का सिंबल दे करके, और इक्वल टू 0, यानी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। हेंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि कोई भी पॉइंट दे देगा, फंक्शन दे देगा, हमें चेक करना होगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन में x इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया रहेगा पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर हमारा डिफाइंड वैल्यू फाइंड हो जाता है तो वैल्यू कितना है, फिर उस पर लिमिट लगा देंगे। अगर लिमिट, अगर हमारा लिमिट का ही वैल्यू अगर इक्वल आता है उस फंक्शन में x के जगह वैल्यू पुट करने पे, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है दिए हुए वैल्यू पे, मतलब x इक्वल टू 0 इसमें है तो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी का जो डिफिनीशन था, इंट्रोडक्शन था, वो खत्म हो चुका है। कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस कराने के बाद डिफरेंशियबिलिटी, जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिए कि कैसे कंटिन्यूटी के लिए चेक करेंगे, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी भी हम चेक करेंगे। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का श्योर है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। उस अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो है, वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा दिए हुए फिक्स पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया हुआ है उस पे, ठीक है। चलिए इतना ही, राधे राधे।